Hello and welcome Earth Science Taurus Virgo Capricorn to your Varsh Rashifal Yearly Horoscope 2025. I hope all your hard work pays off and this year proves to be a fruitful, rewarding year for you. तो चलिए देख लेते हैं कि ये साल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ठीक है, आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, जो भी हमें और मैसेजेस आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। और अगर गाइडेंस आएगी और कार्ड्स पिक करने के लिए तो हम ज़रूर पिक करेंगे। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनकी ये राशियां हैं टॉरस और कैप्रिकॉर्न, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कुछ अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन, हैप्पीनेस, होप उनको देने के लिए। तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि क्या पता आपका मनपसंद टॉपिक पोस्ट हो और कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट एंड चेंज इट टू ऑल। ठीक है, और फ्रेंड्स जब आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है इस चैनल के साथ, तभी एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं और तभी जो है आपकी एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो आप रीडिंग रेजोनेट कर पाते हैं, तो फ्यूचर रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, किसी के साथ शेयर करने से व्हाट्सएप पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे, आपको जो है बोनस पॉइंट्स आपके कर्मा में ऐड हो जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी का अच्छा करते हैं, बिलीव इट और नॉट, आई बिलीव किसी के साथ अच्छा करने से अच्छा होता है और निष्काम भाव से करोगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा आई मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ माय ज़ोडिएक साइन इन 2025। ज़ोडिएक साइन की जगह अपनी राशि टाइप कीजिएगा, बताइएगा आपकी राशि कौन सी है और कौन सी स्फीयर ऑफ लाइफ में, लव, करियर, हेल्थ में जिसमें आप चेंजेस चाह रहे हैं, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं आपकी रीडिंग क्या होने वाला है। यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया कि मैं प्री शफल कार्ड्स रखूं, जैसे गाइडेंस आती है यूनिवर्स से वैसा ही हम करते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है विद द ओशो ज़ेन डेक। ओके, दिस इज अ जनरल रीडिंग फ्रेंड्स। रीडिंग्स बुक हो रही हैं एग्रेसिवली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। एंड वी सर्व अक्रॉस द वर्ल्ड, डिवाइन विजन आर सर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज बताई जाती है जो इतनी पावरफुल हैं, जिससे मिलियंस ऑफ लाइव्स हमने ट्रांसफॉर्म की हैं। ठीक है, जो आपको एम्पावर करती हैं कि आप अपनी लाइफ खुद बदलाव, अपने लाइफ में खुद बदलाव ला सके। तो विदाउट फर्दर डू आप अपनी लाइफ चेंज करने से बस एक स्टेप दूर है। बुकिंग कीजिए डिवाइन विजन आईडी के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो वी हैव द अलोननेस कार्ड। ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ आपको ऑफ लेट कोई किसी बात से चिड़चिड़े हो रखे हो, या कोई आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ से। तो आपको इस साल कहा जा रहा है कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, गुस्से से काम नहीं लेना है, आपको शांति से काम लेना है, पेशेंस से, संयम से काम लेना है। ठीक है, अगर कोई प्रवोक करता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है आपने बहुत, तो ये बात सोचिए कि गुस्सा करने से बिगड़ जाएंगी चीज़ें, तो आपको शांति से, स्वयं से, ठंडे दिमाग से काम लेना है। ठीक है, सो चलिए अपनी अप्रोच थोड़ी प्रॉब्लम्स और लोगों, डिफिकल्ट लोगों की तरफ चेंज करनी है, कूल डाउन करनी है, बैलेंस करनी है। ये एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, एंड वी हैव द इंटीग्रेशन कार्ड। ओके, rebirths. The past year has been difficult for you. I can see that of late things have been difficult for you. Receptivity, some new love is coming in. I don't know why, या तो already आ चुका है love आपकी life में या आने वाला है. Then we have the stress. Okay, stress उसमें भी आया था. I think you should. I don't know why I'm getting, आप में से कुछ लोगों का corresponding sign वाटर है या एयर मुझे आ रहा है, जो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइन है सन, मून, वीनस, राइजिंग में, आप वो भी देख सकते हो। एयर और फायर साइंस की रीडिंग मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, वाटर साइंस की भी पोस्ट होने वाली है, इसके आसपास ही पोस्ट होंगी। ठीक है, ठीक है, सो द लवर्स, सी आई टोल्ड यू लव इज कमिंग। चेक वो वाटर साइंस रीडिंग इफ इट इज पोस्टेड। ओके, वो भी पोस्ट हो जाएगी। Okay, so we have the isolation card. Friendliness. Okay, and creativity. Okay,
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत ही अलर्ट एनर्जेटिक लोग हैं, यू नो लाइक यू लाइक टू बी ऑन योर टोज, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग यू लाइक टू बी ऑन योर टोज, यू आर एनर्जेटिक पीपल हु आर लाइक रेस्टलेस, ओके। आपको एक जगह बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और हो सकता है कि थोड़ा बीच बीच में कपल ऑफ मंथ्स यू हैव बिन फीलिंग लेजी, यू हैव बिन लाइक लेड बैक एंड यू हैव बिन लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ ओके, ये हैव बिन लाइक कि इतना लेजी लेड बैक आपने फील किया, लाइक अ स्लॉथ बेयर ऑलमोस्ट, ओके। सो ओके, सो मुझे एक चीज़ आ रही है कि एक अरसा आपने तन्हाई में बिताया। आई डोंट नो वाई किसके लिए मैसेज है ये, बट सम ऑफ यू रियली आई एम गेटिंग दिस मैसेज, यू हैव बीन फीलिंग लोनली, यू चोज टू बी बाय योर सेल्फ, यू चोज फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स और फ्यू ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ओके। आपने वो हर्मिट मोड कहूँ तो वो आपने खुद बाय चॉइस सेलेक्ट किया, और कुछ लोगों को ज़िंदगी ने आपके ऊपर वो थोप दिया वो लम्हा तन्हाई का, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी था, उससे आपका भला ही हुआ है, बुरा नहीं हुआ। लेकिन जस्ट इन केस कुछ लोग शायद देख नहीं पा रहे, मुझे मैसेज आ रहा है, लेकिन इससे आपका भला ही हुआ है। भला कैसे हुआ है कि आपको जो है ना, जब भी आपने इफ़ यू टर्न टू समबडी फॉर एडवाइस, इफ़ यू टर्न टू समबडी फॉर मोरल सपोर्ट, सो बहुत कम आपको वो मोरल सपोर्ट मिला या वो आउटकम मिला जो आप चाहते थे। मिला होगा नो डाउट, ठीक है, बट लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आउटकम आपको मिला जो आप चाहते थे। तो यू डिसाइडेड कि मैं कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करूँ, मैं जॉब करूँ, मैं ये हॉबीज़ पे ध्यान दूँ, या मैं फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दूँ, या अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें कुछ अर्थ साइंस ने, जो अगर आप ऐसा किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इन सब चीज़ों में आप अर्थ साइंस ने एंगेज किया है पिछले कुछ मंथ्स में, ईयर्स में, ठीक है। एंड सो यू हैव फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, ओके। तो उस चीज़ पे आपने फोकस किया और उस चीज़ से आपकी ग्रोथ ही हुई है फ्रेंड्स। एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग कि कोई स्पेसिफिक पर्सन से आपने बहुत एनॉयड फील किया है, कोई स्पेसिफिक पर्सन बिन गेटिंग ऑन योर नर्व्स। सो अर्थ साइंस, मुझे जो है वीडियो कंप्लीट करने में, बनाने में थोड़ी अड़चनें आ रही थी, एंड सो मुझे एक मैसेज इससे ये आ रहा है कि हो सकता है आपको अपनी कुछ, आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा आपकी लाइफ में कुछ डीक्लटरिंग आपको करनी है, कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ अनवांटेड चीज़ों को जो बर्डन है आपकी लाइफ में, या जो है बहुत ज़्यादा स्पेस कुछ चीज़ों को आपने दिया हुआ है, थॉट्स हो सकते हैं, कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स हो सकती हैं, उस चीज़ को आपको अपने दिमाग से निकालना, अपने उस बर्डन को, बोझ को दिल से निकालना, लाइफ से निकालना ज़रूरी है, ताकि जो आप नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जिस नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करना पास्ट की ज़रूरी है। ये मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। सो सोचिएगा आप इस बारे में। और मुझे ये भी आ रहा है कि आपको बहुत अड़चने, डिलेज अभी भी आ रहे हैं, जो आप गोल, विश, ड्रीम जो भी आपका है उसकी तरफ आपको बहुत अड़चने आ रही हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इसका क्लू इस चीज़ में है कि जो नए गोल, विश, ड्रीम की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसमें अड़चने जो आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या अड़चन है, या क्या मैं करूँ, किस जल्दी में आगे बढ़ पाऊँ उस चीज़ की तरफ। तो अड़चन ये है, क्लू आपके लिए ये है इसका जो मैं बता रही हूँ, कोई पास्ट की ऐसी चीज़ है, कोई बर्डन, बैगेज है जो करंटली प्रेजेंट में भी हावी है आपके ऊपर। ये थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, ये कोई आपकी हैबिट भी हो सकती है जो बहुत ही हावी है आपके ऊपर। पर्सन से ज़्यादा आपको अपने अंदर सेल्फ क्लेंजिंग करनी है, और थॉट प्रोसेस की, उस हैबिट की। तो ब्लंट मैसेज है, सॉरी, बट ये ज़रूरी है आपके लिए। अब आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि ऐसा कौन सा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ऐसा कौन सा बर्डन, बैगेज आप पास्ट का, प्रेजेंट का लेके चल रहे हो। और अगर किसी पर्सन की तरफ भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका है, किसी और की बातों में आके किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो थोड़ा आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की और अपने दिल की सुनो। आप दिमाग की बहुत सुनते हो, अपनी इंट्यूशन और अपने दिल की सुनो, आपको जवाब मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये एक मैसेज मुझे आ रहा है। चलिए अब जल्दी जल्दी आपकी रीडिंग हम कर देते हैं। ठीक है, अर्थ साइंस। ओके, सो मुझे एक चीज़ आ रही है कि न्यू फ्रेंडशिप्स आपकी बनेंगी, न्यू फ्रेंड्स आप बनाएंगे, या अगर आप न्यू फ्रेंड्स के अलावा नेटवर्किंग जो आप करेंगे, खासकर स्पेशली मुझे ऐसा आ रहा है कि जो भी आप फ्रेंडशिप्स या कोलीग्स भी आपके सपोर्टिव दिख रहे हैं, सपोर्टिव लोग होंगे आपके आसपास। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको बताया कुछ डी क्लटरिंग जो है, आपको अननेसेसरी चीज़ों की जो भार बनी हुई है उनको आपको क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत समय जो है आपने अकेला व्यतीत किया, अकेले रहते तो परेशान हो जाते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी तन्हाई को अपनी सॉलिट्यूड में बदलो, अपनी अपनी प्रेजेंस, अपनी कंपनी को भी इंजॉय करना सीखो, जो मुझे दिख रहा है आप करोगे। ठीक है, लव आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों को या तो मैरिज प्रोस्पेक्ट वाला रिश्ता आ रहा है, या जो लव है वो मैरिज प्रोस्पेक्ट के तरफ आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, या आप इसको अगर आप जून के बाद देख रहे हैं तो 6 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको जो मैरिज, अगर आप सिंगल हैं तो एक लव जो प्रोस्पेक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चॉइसेस भी आए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये लव के मैरिज के प्रोस्पेक्ट से ही ये रिश्ता आएगा। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि अगर कोई रिश्ता, अगर कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो प्रेयर टाइप है, तो आप उसको पहचान जाएंगे और आप दूर हो जाएंगे। आपको अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन छुपाएगा भी तो भी आप अवेयर हो जाएंगे, आप उसको एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे, सो निश्चिंत रहें। ठीक है, तो आपको बहुत जो है स्ट्रेस रहता है अपने करियर, फाइनेंसेस का, या अपनी लव रिलेटेड लाइफ का, तो दिख रहा है कि स्ट्रेस की जगह आप जो है मेडिटेशन किया करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, वाटर थेरेपी करें, जल दीपम एक एक्टिविटी होती है स्पिरिचुअल, वो किया करें। फाइनेंसेस भी बढ़ेगा आपका, और स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको होंगे। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, देखिए वही चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना फ्रेंड्स, जो मुश्किलें आपने देखी हैं, तो उससे लेसन क्यों नहीं सीखते आप, फिर भी वो गलतियां रिपीट करते हो। ठीक है, आप वो गलतियां जो है क्यों रिपीट कर रहे हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा, सबके लिए नहीं है, 20% लोगों के लिए, कि आप दूसरों को ब्लेम कर देते हो। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, किसी इनोसेंट पर्सन को आप ब्लेम कर रहे हो, दूसरों की बातों में आगे दूसरे ने बोला, आपने किसी और को ब्लेम कर दिया। पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप देखो कि सच में उस पर्सन की गलती है भी कि नहीं जिससे आप ब्लेम कर रहे हो। देखो तो सही, क्या पता उसकी इंटेंशंस अच्छी हो। थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखो, अपने नज़रिए से देखो, दूसरे का परसेप्शन पीछे छोड़ दो, हटा दो दूसरे का परसेप्शन, दूसरा क्या कह रहा है, और कई एम्पैथी प्रैक्टिस करो, उस पर्सन के नज़रिए से भी चीज़ों को देखो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको उस पर्सन के साथ रिश्ता भी सुधरेगा, जो चैलेंजेस आपके आपसी रिश्तों में आ रहे हैं वो भी सुधरेंगे, और आपको नया नज़रिया, जो नई क्लैरिटी जो मिलेगी, आपकी भी ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, सो एक चीज़ आ रही है कि अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं, यू हैव टू शेड ओल्ड स्किन। ओके, बार बार ये चीज़ आ रही है, यू हैव टू शेड ओल्ड स्किन विद अ रीबर्थ कार्ड, एंड पास्ट की हैबिट्स, थॉट प्रोसेसेस, बर्डन्स, बैगेजेस आपको लेट गो करने हैं, और उस चीज़ से सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तभी जो है आपको फील होगा, आपको दिखेगा कि आप पुरानी, अगर आप चाह रहे हो कि पुरानी चीज़ें रिपीट ना हो, पुराने लेसन्स रिपीट ना हो, पुरानी प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो, तो आपको भी पुराने बर्डन्स, बैगेज, थॉट प्रोसेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने पिछली गलतियों से सीखना होगा, आपको देखना होगा कि आपकी जो अप्रोच है प्रॉब्लम्स, लाइफ और डिफिकल्ट लोगों की तरफ, जो सिचुएशंस अपने पास में देखी हैं, या जिस तरह के लोग देखे, जो पैटर्न देखे हैं, उसकी तरफ एक्सक्यूज मी, उसकी तरफ आपकी जो अप्रोच है, आपको वो बदलनी होगी, आपको वो अप्रोच अपनानी होगी जो वर्क करे आपके लिए, जो पास में वर्क नहीं करी उसको चेंज करना होगा, अगर आपको डिफरेंट आउटकम चाहिए तो। ठीक है, न्यू चीज़ें चाहिए तो, न्यू चैप्टर चाहिए तो, न्यू बिगिनिंग चाहिए तो। ठीक है, ओके, सो एक चीज़ आ रही है कि मुझे दिख रहा है कि कुछ फैमिली इवेंट होने वाला है, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसमें आप अटेंड करेंगे, और कुछ लोगों के लिए किसी फैमिली इवेंट गैदरिंग या किसी इवेंट पे, आई डोंट नो व्हाई आई एम आल्सो हियरिंग अ कॉन्सर्ट। ठीक है, उस पर आप किसी से मिलने वाले हैं, या तो कोई रिश्ता आ रहा है, या कोई पर्सन आपको मिल रहा है जो आपसे इम्प्रेस होने वाला है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ सोलमेट, लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हेल्दी एंड गुड फॉर यू। ओके,
एंड बहुत ज़्यादा तन्हाई में अकेले में अगर आप रहे हैं तो मुझे आ रहा है कि अब आपका तन्हाई का वक्त ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कुकिंग, बेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, वट एवर यू डू, ओके, डिज़ाइनिंग, ओके, सो जो भी क्रिएटिव आप करते हैं वो कीजिए। जिस क्रिएटिव एक्टिविटी से आप रिलेट करते हैं वो कीजिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। किसी के लिए है ये मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपका पोटेंशियल है, इसमें मोनेटाइज कीजिएगा इसको और आप बहुत आगे जाओगे इसमें, इसी में आप राइज करोगे। किसी के लिए साइकिक मैसेज है ये, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पेंटअप इमोशंस को जो है आपने क्रिएटिविटी के थ्रू, किसी क्रिएटिव आउटलेट के थ्रू, जो मैंने अभी इतने सारे आपको बताए क्रिएटिव आउटलेट्स, इसके थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो ना सिर्फ आपके मन का बोझ हल्का होगा बल्कि आपको एक हीलिंग भी फील होगी अपने अंदर, ठीक है। ओके, सो चलिए, ओवरऑल करियर में मुझे आ रहा है, करियर का मैसेज आ रहा है कि विद इन 3 मंथ्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स जो अपॉर्चुनिटी, जो विंडफॉल चाह रहे हो, ब्रेक थ्रू चाह रहे हो, वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों को लेट लगेगा, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर जो विंडफॉल चाह रहे हो, फाइनेंशियल विंडफॉल, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और यहाँ ब्रेक थ्रू चाह रहे हो, करियर में, बिजनेस में बढ़ोतरी चाह रहे हो, तो वो मुझे 6 मंथ्स के अंदर जून की तरफ आता हुआ दिख रहा है, ओके। और अक्टूबर मंथ में खास करके मुझे दिख रहा है कोई हैप्पी इवेंट हो सकता है, और आपके करियर में भी कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है, और कोई किसी का शादी भी फिक्स हो सकती है, कोई शादी हो भी सकती है, ठीक है। इतने अच्छे आपके कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और बस जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको आप फॉलो कीजिए। और देख लेते हैं, और सबसे पहले तो आपके हेल्थ के कार्ड्स भी देख लेते हैं, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहला कार्ड साढ़े को आया है transform to active lifestyle. So you got to start an active lifestyle, okay? If you have been lazy, आप बहुत लेजी रहे हो, स्लॉथ बेड रहे हो, या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, वेट पुट ऑन हुआ है, या कुछ वेट गेन करना है, कुछ भी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना एरोबिक्स, डांसिंग, योगा या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, जिम, जो आपको सूट करता है, तो वो आप कीजिए। एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, फिजिकली मूव फ्रॉम द couch, okay, don't be a couch potato. So don't agitate but meditate, take action against stress. आप बोल सकते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हो तो आपको कहा जा रहा है कि एक तो आप नेचर में वॉक पे जाइए, ठीक है, या डांसिंग कीजिए, घर पे ही 1 आवर म्यूजिक चला के डांस कीजिए। और आपको कहा जा रहा है कि जब भी गुस्सा है ना, मेडिटेशन करो। गाइस, एक रेमेडी मैं आप सबको देना चाह रही हूँ, चाहे आप अर्थ साइन हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे आ रहा है कोई अर्थ साइन नहीं है, वो भी देख रहा है यहाँ पे, डोंट नो व्हाई। अगर आप ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि आप शायद किसी अर्थ साइन के लिए ही देख रहे हो जिसको आप जानते हो, किसी के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि देखो, अगर कुछ लोगों को मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है ना, जैसे मोस्टली को होती है, तो इट इज़ बेटर कि आप 5 मिनट या 10 मिनट की 5 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन, जो लैंग्वेज आपको पसंद हो उसमें आप सुना कीजिए, ठीक है। स्टार्ट विद अ 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, ओके, एंड यू विल फाइंड हाउ बैलेंस, काम यू विल बिकम, क्योंकि उसमें वो जैसे बताते जाते हैं आपको करना होता है वैसे। आपको अगर खुद से करने में दिक्कत आती है तो आप ये शुरू कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, बट ट्राई डूइंग दिस। तो इससे आपको क्या होता है कि आप मेंटली रिचार्ज कर देती है मेडिटेशन आपको, ठीक है। जब आपको मेंटली रिचार्ज कर देगी, कभी भी नोटिस करना, जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, चाहे फिजिकली आप हेल्दी भी हो, तो भी आपकी हेल्थ भी जो है ना ड्रेन्ड हो जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है, इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका मन मस्तिष्क शांत है, रिचार्ज है, एनर्जेटिक है, तो फिजिकली भी आप में जान आ जाती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, बेटर फील करते हो, ठीक है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है, ये आपको कहा जा रहा है। और इसके अलावा वी हैव यूनिकॉर्न्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, फेरीज को बहुत आप देखते ध्यान, अच्छा आपको पसंद है, या कलेक्ट करते हो आप ये चीज़ें, ठीक है। सिम्बॉलिकली कुछ ऐसी स्टफ टॉयज या कुछ ऐसी चीज़ें, पेन हो गया, कुछ ऐसी जिसपे ये सिम्बल्स होते हो, फिर यूनिकॉर्न्स के, एंजल्स के, फेरी के, डोंट नो व्हाई कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं। फूड्स एम्पावरिंग थर्ड आई चक्रा, ओके। सो ये यूनिकॉर्न एक
मैसेज है, कॉन्फर्मेशन है, जो आप चाह रहे हो आपको मिलेगा। इस साल मिलेगा, लेट मिल सकता है, अगस्त के बाद ये डेवलपमेंट हो सकती है, साइकिक मैसेज है, लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है। और सितंबर में आपको क्लियर इंडिकेशन आ जाएगी जो आप चाह रहे हो उसकी क्या प्रोग्रेस है, ये एक साइकिक मैसेज है, ठीक है। सो थर्ड आई चक्र को बूस्ट करने वाले जो फूड्स होते हैं वो आपको लेने चाहिए, पर्पल कलर के, जैसे पर्पल कलर के ग्रेप्स हो गए, एग प्लांट हो गया, एग प्लांट जैसे कि आपको जो ब्रिंजल होता है, बैंगन जो होता है, एंड और आपका जो वो होता है शुगर स्वीट पोटैटो जो होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे अनियन हो गया आपका, वो पर्पल वाली कैबेज जो आती है पर्पल कलर की, वो हो गई। तो पर्पल कलर की फूड्स आप लीजिए, ओके। Then we have Sai Baba and the Guru you worship. Okay. सो फूड्स एम्पावरिंग हार्ट चक्रा। तो आपको कहा जा रहा है कि जब भी अकेला महसूस करें या ऐसा फील करें, पावरलेस फील करें, डिसएम्पावर्ड फील करें, ठीक है, तो यू टर्न टू योर गुरु, टर्न टू साईं बाबा। हो सकता है आप में से कुछ लोग साईं बाबा डेवोटीज हों या आप किसी स्पेसिफिक गुरु जी को मानते हों, जस्ट भी डिवाइन पावर को मानते हैं, उनको याद कीजिए। वी वेलकम ऑल रिलीजन। स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आ रहा है तो टर्न टू योर स्पिरिचुअल गुरु, टर्न टू द डिवाइन पावर यू बिलीव इन, एंड यू विल find some answer, you will find solace, you will find peace, okay। और हार्ट चक्र को भी आपको हील करने को कहा जा रहा है, थर्ड आई चक्र को भी हील करने को कहा जा रहा है, ठीक है। 1 आवर के 2 आवर्स की मेडिटेशन होने से पहले सुनिए फॉर 90 डेज कंसेक्यूटिवली, एंड आपको फील होगा कि आप हील हो रहे हो, ये चक्रास आपके हील हो रहे हैं, ठीक है। फ्री रेमेडी मेरी तरफ से, ठीक है, यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब, ओके। सो ग्रीन कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, रॉ बनाना हो गया, केल हो गया, स्पिनच हो गई, ब्रोकली हो गई, सेलरी हो गई, सेलरी जो वो लेटस हो गया, ठीक है, और धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, ठीक है, ये ग्रीन एप्पल या नाशपाती, जो भी सीजनल फ्रूट, जो ये सब चीज़ें जो आप ले सकते हो, ग्रीन टी हो गई, ये सब लीजिए, आपका हार्ट चक्र हील होगा। यहाँ तक कि बुध भी आपका बूस्ट होगा, अगर आपको अपना मर्क्यूरी बुध बूस्ट करना है तो ग्रीन कलर की बॉटल में पानी पीजिए, ठीक है, ओके। एंड डाउन योर बॉडी फैट परसेंटेज, अप योर मसल मास। तो आपको बॉडी फैट कम करना है, बॉडी वेट से ज़्यादा बॉडी फैट कम करना है, लेकिन मसल मास को बिल्ड करने पे, स्ट्रॉन्ग करने पे कहा जा रहा है, बिल्डअप करने पे, ठीक है। अप कीजिए, हो सकता है आपका मसल मास कम है या बॉडी फैट के चक्कर में आप कम कर लो, तो वो कह रही है कि आप मसल मास को अपना अप करो, इंक्रीज करना या बिल्ड करना, ठीक है, लेकिन अपना बॉडी तो बॉडी फैट कम करना है, लेकिन मसल मास को रिटेन करके रखना है, ठीक है, वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वीकनेस आ जाती है, ठीक है। सो और ये थे आपके हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। एंड नाउ वी विल चेक योर लव लाइफ मैसेजेस एज वेल, ओके। सो विद चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड्स क्रिएशन, जो विमेन प्रेग्नेंट हैं, सॉरी जो कंसीव करना चाह रही हैं, प्रेग्नेंट अगर हैं, चिंता में हैं, तो अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए, या कुछ जो आपके लिए हेल्दी हों, राइटिंग, सिंगिंग, ठीक है, या कुछ कुकिंग, बेकिंग, चॉकलेट मेकिंग जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए। आप हील्ड और हेल्दी फील करोगे। आपके इमोशंस, अगर कुछ पेंट अप इमोशंस हैं तो वो आपको हीलिंग देंगे और आपको बेहतर महसूस होगा। स्पिरिचुअल मेडिटेशन म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक, अच्छा हैप्पी म्यूजिक सुना कीजिए, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाएगी, अच्छी जाएगी, ठीक है। और जो लोग कंसीव करना चाह रही हैं फेमिनिन्स, वो आपको डेफिनेटली इस साल दिख रहा है कि आप कंसीव कर पाएंगी, ठीक है। एंड देन वी हैव द फॉरगिवनेस कार्ड, कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है सो गो अहेड, आपको वो फॉरगिवनेस मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपको खुद से माफ़ी मांगनी चाहिए, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ओके। कोई पर्सन इम्पेशेंटली आपकी तरफ आ रहा है आपसे माफ़ी मांगने, ठीक है, ये भी आ रहा है कि बहुत इम्पेशेंटली आपको अप्रोच कर सकता है। आपने बहुत मेहनत करी है इस पर्सन, इस कनेक्शन की तरफ, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो मेहनत करेंगे। इन्होंने हो सकता है आपको रिजेक्ट किया हो, या आपने पहले भी इनको रिजेक्ट किया हो, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, इन्होंने भी आपको रिजेक्टेड फील कराया, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। इन्होंने आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया पहले, ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है। बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। कुछ का एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन जो है दे विल बी सरप्राइज, कुछ सरप्राइज आपको दे सकते हैं। एंड आई एम गेटिंग
excuse me, this person will be manifesting a reunion with you. Okay, and this person is manifesting you. And अगर ये कोई ऐसा person है जिसने आपके साथ कोई छल या धोखा किया था, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इस पर्सन ये माफ़ करना चाह रहे हैं, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे डिड टू यू. ओके, सो मुझे ऐसा आ रहा है कि पर्सन अगर वापस आ रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सुधरे नहीं हैं. और मुझे ऐसा आ रहा है कि आपकी शादी चाह रहे, तो शादी इस साल होते हुए दिख रही है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़ोडिएक साइंस, आपकी शादी इस साल होते हुए दिख रही है. देखिए लव उसमें भी आ चुका है, ये आपकी लव रीडिंग में भी. ठीक है, और अब देख लेते हैं आपके एक और मैंने सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं. चाइनीज फॉर्च्यून कार्ड्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कार्ड्स. वी हैव फ्रेंडशिप्स, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू. आप सोलमेट्स फ्रेंड्स बनाने वाले हो जो आपके लिए हेल्दी हैं, आपको बिल्ड करेंगे, आपको बूस्ट अप करेंगे. न्यू फ्रेंडशिप्स हो सकती है. देखिए न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है. ओके, देन वी हैव यू गोइंग टू लुक ब्यूटिफुल, फील ब्यूटिफुल, स्पेशली गोइंग टू फील ब्यूटिफुल. ओके, और ब्यूटिफुल से मुझे ब्यूटिफुल लोकेशंस का भी कार्ड आ रहा है. देखिए लव इज कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग 2 months फ्रॉम, 2 महीने के अंदर जब आप वीडियो को देखोगे, लव आ जाएगा आपकी लाइफ में, एज स्पेसिफिक एज दैट. ओके, एंड मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए आपका वैलेंटाइंस डे, इफ यू हैव समवन स्पेशल, बहुत अच्छा रहने वाला है. ठीक है, February मंथ अच्छा रहने वाला है. देखिए सेलिब्रेशंस, आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि अक्टूबर मंथ, मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में, या अभी 2, आई डोंट नो, 3 मंथ्स, कुछ अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, जो सेलिब्रेशन इवेंट अटेंड कर रहे हो वो तो अभी से 3 मंथ्स के अंदर आ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर कोई सेलिब्रेशन, शादी इवेंट, वो मुझे अक्टूबर तक दिख रहा है आपका. अक्टूबर बार बार क्यों आ रहा है? ओके, मार्च से अक्टूबर के बीच में फिक्स हो सकती है कोई इवेंट, सेरेमनी आपकी हो सकती है. ठीक है, एंड इसके अलावा गुड टाइम्स, बहुत इंतज़ार किया है अच्छे वक्त का आपने, तो लीजिए आ गया है. मुझे लोगों के लिए ऐसा, आप लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि 3 मंथ्स के बाद, अभी से 3 मंथ्स के बाद, स्पेशली स्पेसिफिक 3rd मंथ फ्रॉम नाउ एंड मार्च भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है, आपका गुड फेज, गुड टाइम स्टार्ट हो जाएगा. थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, और ये आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा. ठीक है, एंड देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी. ओके, सो मुझे दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी भी आएगी. यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक दिस ईयर 4 मंथ्स के अंदर. लेकिन अगर अभी कुछ फाइनेंशियली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आई एम ऑल्सो गेटिंग, डोंट नो, आपको कुछ लॉस हुआ था फाइनेंशियली, और जो आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है, जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर चुकी हो ना करियर में, फाइनेंशियली मिस्टेक कर चुकी हो, जो इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आपकी है, उससे सीखो, उसको ठीक करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ. ठीक है, और हो सकता है कि मार्च से मई के बीच में आपको कोई पर्सन कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है, कोई ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, और आपके फाइनेंशियल उसके बाद कंसिडरेबली इम्प्रूव ही होते जाएंगे. ऐसा मैसेज आ रहा है. ठीक है, सो लेकिन बी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स, ऐसा भी मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है. ठीक है, सो चलिए गाइस, और कुछ रह तो नहीं गया. ठीक है, वी हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग. सो आई विश ये जो है ब्लेसिंग्स जो आपकी रीडिंग में आई है आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएं. टाइप कीजिएगा आई मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ माई ज़ोडिएक साइन इन 2025. तो आपका जो ज़ोडिएक साइन है उसका नाम मेंशन कीजिएगा, एंड यू विल मैनिफेस्ट ऑल द ब्लेसिंग्स. कौन सी रीडिंग आपके साथ, कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया, वो भी ज़रूर बताइएगा. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. हैव अ वंडरफुल ईयर.